भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन। लवली थर्सडे, बढ़िया थर्सडे, गुरुवार का अच्छा दिन। रे ऑप्टिक्स ही करना है और तो कुछ करना नहीं है। बस लास्ट टाइम जो किया उसको फिर से एक बार ब्रश अप करना। लास्ट टाइम वी सॉ द मेन आइडिया ऑफ अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। यू नो, अगर कोई चीज सपोज हम बाहर से देख रहे हैं, वी सॉ दिस। अगर कोई बंदा है, देव देव है, और वो फिश को देख रहा है, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द फिश। पर उसको फिश यहां नजर नहीं आएगी। मैंने इसको थोड़ा पीछे खींचा, इसको सीधा किया, उसको फिश यहां नजर आएगी। सो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द फिश। वो यहां पे सहलाने जाएगा पर कुछ नहीं नजर आएगा क्योंकि फिश यहां है ही नहीं। सो दैट वाज द आइडिया। द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट taken from the boundary is called ho, and the depth of the image, which means apparent depth, is called high. बंदा एयर में खड़ा है या रेरर मीडियम में खड़ा है तो एन रेरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, और मछली जल की रानी है और ये उसका डेंसर मीडियम है। तो हियर हाई इज लेस देन हो, एंड एज अ रिजल्ट हाई बाय हो इज एन रेरर by and denser. On the other hand, this is the case if the object is kept in the denser medium. If object is kept in the rarer medium, if object is in rarer medium, then for example fish अपने को देख रही है, देव को, तो देव भी lifted नजर आएगा, तो high will be greater than ho, which will give us the relation high by ho is n denser by n rarer. तो इक्वेशन इन्हीं दोनों के बीच में जगल करता है। तो तुमको ये फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है कि तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, पानी में है या एयर में है या क्या है, तब जाके आपको अंदाजा आएगा कि हाई बड़ा होगा या छोटा होगा, एंड दस यू कैन यूज दीज इक्वेशंस। फिर हमने ये भी देखा था कि सनराइज एंड सनसेट are viewed till 2 minutes after before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. तो वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन देखा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन was a very lovely phenomenon. Refraction should actually take place, but somehow कुछ conditions fulfill हो जाने की वजह से refraction does not take place. Ray bounces back into the same medium. So the first condition for that is supposed to be that light has to go from denser to rarer, and मैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। एट वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, रे जो है वो इस मीडियम में नहीं आती बट इट स्किम्स द सरफेस। इन शॉर्ट, angle of refraction कितना हो गया, 90, and as a result this angle is called critical angle, and you had the relation कि n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2, ये medium 1 ये medium 2, तो n1 sin IC is n2 sin 90, by sin 90 is 1, so sin IC was n2 by n1। अगर टू मीडियम को एयर लिया जाए और इसको कोई भी अदर मीडियम लिया जाए तो दिस विल बिकम n2 कितना होगा, 1, एंड दिस विल बिकम n, सो sin IC is 1 by n. This was a relation between critical angle and refractive index. To top it, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर लेता हूं, वाह वाह वाह, लवली थिंग दिस। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। What will happen is that ray ना इस मीडियम में आएगी ना बाउंड्री को स्किम करेगी, but it will come back into the same medium. This is the totally internally reflected ray. This is your incident ray. This is your totally internally reflected ray. Diamonds, mirage, optical fibers, सब इसी की बदौलत चलता है। तो ये सारा आइडिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है और ये उसके एप्लीकेशंस है। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखें,
2.42 and critical angle is 24 degree 41 minutes करीबन. So this was the idea. दो conditions fulfill होने चाहिए gentlemen. First, the light has to go from denser to rarer medium, and second, the angle of incidence has to be greater than critical angle. हाँ, किसी ने मेरे को पूछा था सर ये इसका एंगल कितना होगा, सेम ही होगा? जी बिल्कुल सेम ही होगा, रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो कर रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, सो दिस वाज इट. एंड द लास्ट थिंग दैट वी सॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी सॉ लास्ट टाइम, रिफ्रैक्शन ड्यू टू spherically curved surface. Life goes on. So it was lovely, it was absolutely lovely. I hope you still remember the ideas. फिर से एक बार याद करा दूं आपको. This was medium 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. This was the main point m. ये मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. This is the object, gentlemen and ladies, of course, no offense to any ladies. So this is object distance u. यहां से ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहां गई, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस पॉइंट को हमने n नाम दिया था. एंड यहां से एक लाइन मारी मैंने जो नॉर्मल का काम करेगी. ओके, सो दिस वाज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वील कॉल इट आई. यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, बूम, यहां पे आया और यहां पे आपको इमेज मिली. m से इमेज तक का डिस्टेंस वी कॉल्ड इट v. m से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस वी कॉल्ड इट r. You remember the whole thing? You remember what we got finally? We said n1i is n2r, and किसी को याद है लास्ट इक्वेशन? n1 by om plus n2 by im is n2 minus n1 by cm. Well, this was not the actual last equation. इसके बाद तो हमने om को u रखा था, im को v रखा था, cm को r रखा था, साइन कन्वेंशन मारा था. And what was the last equation, people, after sign convention? Minus n1 by u n1 by u plus n2 by v is equal to n2 minus n1 by r. My man. Lovely. बहुत ही उम्दा किस्म का इक्वेशन था ये, और हमने लास्ट टाइम इसका एक सम भी सॉल्व किया था, आई थिंक इलस्ट्रेशन 9.6 और समथिंग. आज इसको यूज करके मैं एक बहुत ही टेरिफिक सम सॉल्व करने वाला हूं. स्टे विथ मी. वेल, बिफोर यू स्टे विथ मी, इट इज इंपेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड. मैंने शायद एक नोट भी लिखी थी कि n1 is the refractive index of the medium in which object is kept, and n2 is the refractive index of the medium in which image is obtained. Okay, and light का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है. alright, तो ये दो चीजें याद रखना. ये मैं यूज करूंगा, ये न्यूमेरिकल करने के बाद जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैं यूज करूंगा. n1 by om plus n2 by im is n2 minus n1 by cm. Don't forget this equation. We'll get back to that equation soon. तो as I was saying, कुछ एक ढांसू सम सॉल्व करने वाले. ढांसू, अच्छा ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेट मी टेल यू. पहली बार कुछ ऐसा देखेंगे आप. बट whenever I do lenses, before I do lenses, I do this numerical first. Since so many years that I have been teaching, never have I ever missed this numerical, because I love this numerical like anything. So what does it say? I'll call it extra sum, but in essence it is awesome. So stay with me. मेरे पास ये क्रिस्टल बॉल है. सॉरी, क्रिस्टल बॉल की होता है भाई? क्रिस्टल बॉल कांच का बॉल होता है, बराबर, कांच का गोला. एंड ये D है, ये O है, ये E है, और ये O डैश है. ओके, नाउ लेट मी मेक अ बिग लाइन. डेंजर लाइन होने वाली है ये. वाह, जैसे हटके ना वैसे लाइन का, ये लाइन सीधी लग रही है ना आपको? ओके ओके, क्रिस्टल बॉल पीपल, क्रिस्टल बॉल
रेडियस है 25 सेंटीमीटर एंड उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं ताकि आपको दिखाई दे. ओके, एंड देयर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. One is DOE and second is DO-E. We are going to see two refractions. याद रखें, पहले देखें इसको शांति से हो क्या रहा है. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है which is placed at point A and this point A is at a distance of 100 centimeter from point O. क्वेश्चन ये पूछा है वेयर विल द फाइनल इमेज बी ऑब्टेन्ड. सो दैट इज आवर टास्क टू फाइंड कि फाइनल इमेज कहां ऑब्टेन होगी. ओके, वेल आई डोंट नीड टू से दैट ये सब कुछ ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, नो डाउट. ओके, नाउ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये साइड भूल जाओ, द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू हैपन थ्रू सरफेस DOE. बराबर. सो इट इज लाइक ये पूरा, ये DOE, ये अंदर कांच है पूरा. ओके, इस साइड को मत देखो, बाद में देखेंगे. सो फॉर सरफेस DOE, सरफेस DOE के लिए विच बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? O. सब मेजरमेंट्स कहां से होने वाली है? O से. ओके, नाउ सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में रखा है? एयर. बराबर, ऑब्जेक्ट किस में रखा है? एयर. किस मीडियम में उसकी इमेज मिलेगी हमको? मतलब सेकंड मीडियम कौन सा है? ग्लास. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? सब कुछ कहां से मेजर होगा? O से. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर O से A तक है, कितना है? 100. ओके, पर सर साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कौन सा गुनाह किया हमने? ये लाइट जाने का डायरेक्शन. तो तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए O से A तक आना पड़ेगा, तो किस डायरेक्शन में आओगे? ऐसे. एंड लाइट कैसे जा रही है? ऐसे. सो क्या होगा, प्लस या माइनस? वेरी गुड. अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए O से C तक जाना पड़ेगा. C सेंटर है ना, हमेशा उस O पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाना पड़ता है. कितना है O से C? सर 25. बिल्कुल. प्लस या माइनस? O से C मेजर करने के लिए ऐसा जा रहा है, isn't it same as the direction of light? तो प्लस. एंड फर्स्ट इमेज कहां बनेगी वो हमको फाइंड करना है. आई थिंक ऑल माई पैरामीटर्स आर इन प्लेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द क्रक्स. बाकी minus n1 by u plus n2 by v is n2 minus n1 by r. अगर ये सब कुछ बरोबर आ गया तो शांति से पुट करेंगे, हो जाएगा. n1 कितना? 1. u कितना? -100. n2 कितना? 1.5. ये सम 500 बार सॉल्व किया होगा, पर हमेशा कुछ भी लगाने से पहले एक बार नजर डाल देता हूं. v1 n2 1.5 -1, r कितना है? 25. Let's cut a long story short. माइनस माइनस कट गया, कितना बच गया? 1/100 प्लस 1.5. आई एम डूइंग थिंग्स नाइसली, धीरे धीरे. is 0.5/25. If you don't mind, can I write 0.5/25 is 1/50? And I'm sure you're calculating weapons. यहां 2 तो 2 - 1 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड तुम्हारा V1 कितना मिल गया तुमको? So V1 has been obtained. 1.5 into 100 is 150. और हमारा चीफ पॉइंट कौन सा था? O. तो O से 150 गिनने का. पॉजिटिव मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो यहां से 150 गिनना शुरू करो. 25 25 50 और 50 के बाद और 100. तो यहां पे B पे आपको आपकी फर्स्ट इमेज मिलेगी. अच्छा, यहां से यहां तक 50 था ना, तो यहां से यहां तक कितना होगा?
So, acha, I got a small question. So this was cool, but I got this small question. हमने ध्रुविल को एक स्क्रीन दिया और उसको बोला जा तो बी पे खड़ा हो, और ध्रुविल स्क्रीन लेके बी पे खड़ा हो गया. माय क्वेश्चन इज, क्या उसको इमेज मिलेगी स्क्रीन पे? $1 million question. Somebody said no, sir. Who was the first person to say no, sir? Kathan, yes. Do you have any reason for that, Kathan? सर जब अंदर क्रिस्टल बॉल में रिफ्लेक्ट होगी तो क्या बोलते हैं, डी ओ डैश ई से भी रिफ्लेक्ट होगी ना. बेटा, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि तू इसको मत देख. इसको क्यों कंसिडर कर रहा है? जो डीओई है पहला केस उसी को कंसिडर कर रहे हैं, ओ डैश को तो ले ही नहीं रहे कंसिडरेशन में. और तेरा जवाब मेरे इस स्टेटमेंट से ही आगे बढ़ता है. यस ध्रुविल, यू वांटेड टू से समथिंग? नहीं? ओके, लेट मी गिव द आंसर. जो कथन का मेन आंसर था नो सर, इमेज यहां पे ध्रुविल खड़ा है स्क्रीन लेके, इमेज यहां मिलेगी? नो सर, बिल्कुल सही है, इमेज यहां मिलेगी नहीं. बट एज टू द क्वेश्चन के क्यों सर, द आंसर इज प्रीटी सिंपल. भाई इमेज किस में फॉर्म हो रही है? ग्लास में. मतलब ये मिरर जैसा है, तुम मिरर में अपने आप को देख रहे हो, क्या तुम उसको पीछे जाके इमेज ले सकते हो उसकी? ना. ये क्रिस्टल बॉल के अंदर यहां से 150 सेंटीमीटर अंदर मुझे दिखाई दे रही है, पर क्या क्रिस्टल बॉल के बाहर ये तो एयर है, क्या उसमें खड़े रह के पकड़ेंगे तो क्या इमेज मिलेगी? ना. सो आई हैव टू राइट दिस इमेज इज फॉर्म्ड इन ग्लास एंड इज अ वर्चुअल इमेज. तो भले आपको ऐसा लग रहा है कि ये बी एयर में है, पर ये बी एयर में नहीं है, बी एक्चुअली कांच के अंदर है, यहां ओ से 150 सेंटी पे. सो बिल्कुल ग्लास में है. एंड जैसा कथन ने बोला, सर आप डी ओ डैश ई को भूलो मत, मैं नहीं भूल रहा हूं. दिस फर्स्ट इमेज acts as the object for the second refraction which has to occur for surface DO-E. So this image at B acts as object for, can you see this much down? For second refraction through DO-E. अच्छा, ये पहला केस क्लियर हुआ. किसी को कोई शक पहले केस में? कोई भी? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, एटलीस्ट डेटा. क्रिस्टल बॉल है, जाड़ा क्रिस्टल बॉल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस 25 सेंटी है. आई हैव गॉट दिस ऑब्जेक्ट ए which is at a distance of 100 centimeter from point O. There are going to be two refractions, first through surface DOE, second through DO-E. We are looking at the first refraction, DOE हमारा surface है, and as a result O becomes our main point. We are not even considering DO-E at the moment. Now object किस में है? air में. So N1, you know, N1 was the refractive index of the medium in which object is kept. So object कहां पे? air में, तो N1 is 1 air. Image कहां मिलेगी? कांचुआ में, 1.5 गिलास. अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए OA पर किस तरफ से जाना पड़ेगा? O से A, यो लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है, सो U विल बी -100 सेंटी. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए O से C जाना पड़ेगा, so it is in the direction of light which is +25, and V1 find करना due to DO-DOE, so -N1 by U plus N2 by V is N2 minus N1 by R. Agreeable. So this image is formed 150 centimeter from O, so O से C 25, C से O' 50, और यहां से फिर और 100 पकड़ के यहां B पे मुझे फर्स्ट इमेज मिली. याद रहे, फिर से मैं बताऊं, ये इमेज is in glass, so it is in glass, and as a result it's a virtual image.
this virtual image in glass will act as the object for the second refraction, which is for surface DO dash E. अब DO dash E में, which is going to be a chief point, people? O dash. Now we are going to forget DOE. इसके साथ हो गया. अब इसके साथ भाई, I need serious focus if you want to work this out. पहला वाला आसान था, तुम पहले वाले स्टेप को आसान कोशिश सोच के दूसरे वाले स्टेप में लोचा मार दोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा. सो फॉर सरफेस DO dash E. अच्छा, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? बी. एंड ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? ग्लास में. 100 की बात करी है, इसलिए नीचे लिखा इंग्लिश में इन ग्लास. सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लास में है. सो N1 इज हाउ मच? 1.5. देखे, जो पहला रिफ्रैक्शन था ना DOE के जरिए, इट वॉज एयर टू ग्लास. अब जो ये दूसरा रिफ्रैक्शन है DO dash E, इट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर. गलना समझ में आई ना? यू नो, रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस हमेशा दो मीडिया को इन्वॉल्व करता है. पहला DOE में ऑब्जेक्ट वॉज इन एयर, इमेज इन ग्लास, सो इट वॉज एयर टू ग्लास. सेकेंड DO dash E में ऑब्जेक्ट इज इन ग्लास. बूझो, इमेज कहां पड़ेगी? एयर में. भाई बाकी के लोग सो रहे हैं क्या? तो मैं चिल्लाऊं नहीं, थोड़ा कम चिल्लाऊं है? इज दिस अंडरस्टैंडेबल जेंटलमैन एंड लेडीज? यस सर. ये अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो ये जो भी सम है ना, ये सब ऊपर से जाएगा शोएब अख्तर के बाउंसर की तरह. बॉल की टप्पी पड़ रही है आपके बैट पे, आपके दिमाग पे, कोई शक? सो ऑब्जेक्ट किस में है? गिलास. इमेज किस में बनेगी साहिबान? एयर. अच्छा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. भाई अब सब कुछ कट्ठे से मेजर करना है O dash से, तो O dash B मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बिल्कुल. एंड O dash B की वैल्यू 100 सेंटी सर दिखाई दे रहा है. पॉजिटिव. वेरी गुड. काहे पॉजिटिव? बिकॉज O dash से B जाते हुए aren't we going in the direction of light? Yes, sir. वेरी गुड. अच्छा भाई, खत्म नहीं हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाकी है मेरे दोस्त. O dash C. नेगेटिव. माय गॉड, विश्व आज धमाधमी मचा रहा है. O dash C ऐसा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव? माय गॉड, देयर इज अ लेडी आउट हियर, नॉट टू बी आउट नंबर्ड. हु वाज दैट फीमेल? वेरी नाइस. खुशी, तूने इतनी खुशी दी है ना मुझे आज कि क्या बताऊं तेरे को. फाइनल इमेज का इंतजार. भाई फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे यार? भाई सर फॉर्मूला तो है सबकी जबान पे. -N1/U + N2/V इज N2 - N1/R. और लगा डालो फटाफट, जरा भी फटाफट नहीं करने का. N1 की जगह 1.5, U की जगह 100. ये प्लस था या माइनस? प्लस. N1 की जगह 1, V की जगह V, N2 की जगह 1, N1 की जगह 1.5, R की जगह -25. तो 1 - 1.5 -0.5. भाई माइनस माइनस मर गए, टेंशन नहीं है. और कोरोना का टाइम है, कोई आना नहीं. इस ये 0.5/25 को मैं 1/50 लिख दूं. Yes, sir. एंड अब ये -1.5/100 को गठे ले जाएंगे. एंड आप लोग आई होप मेरे साथ मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रेडी हो. 2 3.5/100. भाई 3.5/100 गलती से मत कर बैठना. 100/3.5 करीबन
तो आंसर कितना है 28.6 के आसपास, 28.5. 28.57 ना। तुम भी कमाल करते हो चाचा। फ्रॉम पॉइंट ओ डैश, तो पहले लोकेट करें, ये प्लस में आंसर आया है, तो प्लस में ओ डैश से 28.6 करीबन यहां पे होगा कहीं पे। लेट्स कॉल दिस, नाम क्या दे, ई एफ, एफ बोले तो फाइनल इमेज, और कितने डिस्टेंस पे है भाई। बार बार रह रहे कि वही सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो आपसे पूछने की इच्छा हो रही है। वो ध्रुविल यहीं खड़ा है बेचारा स्क्रीन लेके, कोई उसको बुला नहीं रहा था वापस, तो मैंने ध्रुविल को बोला एक काम कर, इमेज कुछ मिल नहीं रही थी, मैंने उसको बोला एक काम कर, तो थोड़ा आगे आके एफ पे खड़ा हो जा। अब क्वेश्चन ये है कि एफ पे ध्रुविल खड़ा है, क्या इमेज मिलेगी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. You're confident, Yes, sir. but the confidence has to have a logic behind this. Who is going to tell me the logic? Why? सर क्योंकि इमेज एयर पे मिल रही है। $1,000,000 पर एक भी रुपया नहीं दूंगा। So as he rightly said, इमेज फाइनल जो है सर, दिस इज ग्लास टू एयर, मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इन एयर एंड एज अ रिजल्ट इट्स गोना बी अ रियल इमेज। सो दिस फाइनल इमेज is in air and it is a real image. wow, so मस्त आपको मिलेगी इमेज एफ पे चकाचक। किसी को फिर से इसमें डाउट है? एक आध बार डी ओ डैश ही एक्सप्लेन कर दूं, फिर से एक बार कर लेते हैं। डी ओ डैश ही अब सेकंड रिफ्रैक्शन है हमारा, ग्लास टू एयर होने वाला है, पहला वाला था एयर टू ग्लास। अब सब कुछ मेजर किया जाएगा ओ डैश से। द फर्स्ट थिंग, हमारा ऑब्जेक्ट जो बी है, जो हमारा फर्स्ट इमेज था, इट्स नाउ आवर ऑब्जेक्ट। कौन से मीडियम में है? ग्लास। सो N1 ऑब्जेक्ट का मीडियम इज 1.5 विच इज ग्लास, एंड फाइनल इमेज किस में मिलने वाली है? सर ग्लास टू एयर है तो इट विल बी इन एयर, सो N2 इज 1 विच इज एयर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर होगा? O डैश से B तक। सिंस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट इज O डैश B विच इज प्लस 100। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए O डैश से C उल्टा जाएंगे तो -25, एंड V फाइंड कर लिया हमने, -N1/U प्लस N2/V इज N2 - N1/R के जरिए हमको मिला +28.6 सेंटीमीटर फ्रॉम O डैश। तो यहां से F पे देखा हमने 28.6। दिस इज माय फाइनल इमेज एंड दिस इज अ रियल इमेज सिंस इट इज फॉर्म्ड इन एयर। कोई शक? टेल मी, एनीवन नो सर। बिफोर आई साइन ऑफ ऑन दिस टॉपिक? भाई लेंस में यही होता है, लेंस में यही होता है। लेंस की दो सरफेसेस होती है, पहली सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरी सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, और फाइनल इमेज मिलती है आपको उसी मीडियम में जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट यहां कौन से मीडियम में? एयर। और फाइनल इमेज भी किस में मिली? एयर, बरोबर है। सो दो रिफ्रैक्शंस हुए, पहला एयर टू ग्लास, दूसरा ग्लास टू एयर, एंड फाइनल इमेज वाज फॉर्म्ड अगेन इन एयर। यही होता है लेंस में, विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो होल्ड ऑन, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। So the next topic now is thin lenses. Lenses thin का मतलब क्या होता है? तो थिक कैसी होती होगी? अच्छा, अभी जो हमने देखा जाड़ा बॉल, उसके दोनों एंड पॉइंट्स O और O डैश के बीच में कैन यू सी काफी डिस्टेंस था, बराबर? तो हमारा जो लेंस होता है, इट वुड बी कंसिडर, दिस क्रिस्टल बॉल वुड बी कंसिडर्ड अ थिक लेंस, पर हमको चाहिए थिन लेंस जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस ना हो, कंपेरेबली काफी छोटा हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में। दैट लेंस इज कॉल्ड अ थिन लेंस। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ थिन लेंस।
Wow, this is a lovely thin lens, and this is the axis which is passing through the thin lens, and let us call this point O. जैसे हमारे मिरर में पोल P was the most important point, वैसे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर O is the most important point. सब कुछ O से ही मेजर किया जाएगा. एंड सीन इस तरह होता है, आपने देखा ये दोनों के बीच में काफी कम डिस्टेंस है. अब सपोज यहां पे पॉइंट ए पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है एंड यहां से रे जाएगी, अंदर होगा. ये दो सरफेसेस है ना, एक और ये दो, और दोनों सरफेसेस के बाद रिफ्रैक्शन होते हुए फाइनली कहीं इमेज यहां पड़ेगी. टॉइंग, यहां पे क्या नाम है इसका, बी. दिस इज माय फाइनल इमेज. ये है U, ये है V. अच्छा, ये जो लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 एंड ये N1 है, ये भी N1 है. एक्चुअली वही हो रहा है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा, बट यहां पे मैंने सिर्फ एक फाइनल एक्शन दिखा दिया. अब कोई बोलेगा सर नहीं सर ऐसा मत करो यार, सर हमको भी पूरा देखना है. ओके, तो अगर पूरा देखना है तो मैं दोनों बना के दिखाता हूं आपको. ओके, केस 1, ऑब्जेक्ट इन एयर, इमेज इन ग्लास. पर लोचा क्या है पता है कि ये जो मैं डायग्राम्स बनाऊंगा उसके साथ मेरे को उसके डेरिवेशन भी लिखने पड़ेंगे. तो अब लेट अस सी हाउ दैट वर्क्स आउट. मैं थोड़ा छोटा बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना. ओके, मैं पहला, अच्छा दिस इज माय फर्स्ट सरफेस, दिस इज माय सेकंड सरफेस. तो ये मेरा फर्स्ट सरफेस हो गया. कहां गंदी तरह लिखा, पहला सरफेस. अच्छा, इस पॉइंट को क्या नाम दे हम, C and I'll call this B. Okay, so this is my C. Okay, ऑब्जेक्ट यहां पे A पे, एंड कितने डिस्टेंस पे यहां से, लेट्स कॉल इट U. एंड सेम ओल्ड आइडिया, यहां रह गई. अब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर वील कॉल इट C1, ये नॉर्मल. और यहां से तुमको पहली इमेज मिलेगी कांच में, वाह, एंड वील कॉल इट I1. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस चाहूंगा. लेट मी कॉल दिस I, फाइनल इमेज को I का नाम देता है. दिस इज माय फर्स्ट इमेज. लाइन गंदी है पर काम अच्छा है, हमेशा का रहा ये. ओके, अच्छा तो इसको भी नाम दे देते हैं. दिस इज V1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सेंटर का डिस्टेंस वील कॉल इट R1. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय फर्स्ट इमेज. भाई ऑब्जेक्ट किसमें है, एयर, एंड इमेज किसमें है, ग्लास. ओके, तुमको अब यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सा हो जाएगा बताऊं आपको मैं. मैं बार बार साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना चाहता, मैं एक ही बार साइन कन्वेंशन यूज करना चाहता हूं. तो अगर आपको याद हो, वो N1 by OM प्लस N2 by IM is N2 minus N1 by CM. You remember this equation? ये स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस का चीफ इक्वेशन हुआ करता था. मैं उसको ही यूज करूंगा. साइन कन्वेंशन लगाने के पहले की बात थी, नहीं तो क्या होगा, मैं माइनस N1 by U प्लस N2 by V N2 minus N1 by R यूज करूंगा. मुझे फिर से साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा और एक और बार साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा फाइनल के लिए. तो इससे अच्छा रॉ यूज करते हैं, एंड में साइन कन्वेंशन ठूस लेंगे. तो फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, क्योंकि मुझे क्या हुआ बेटा, वो आपने OM वाला लिखा है, वो दिख नहीं रहा है. ओह दैट इज सो बैड. तो हम क्या करें, हम यहां लिख दें, अच्छा मैं ब्लू में ही लिख देता हूं, है जी.
N1 by OM प्लस N2 by IM। अब ये वस्तु दृष्टिगोचर है या दिखाई दे रही है? बात है, कोई बात है। तो अब दिखाई दे रही है, तो अब लगाओ N1 by CA, लगाने में तो फटी पड़ी रहती है, प्लस N2 by CI1 is N2 minus N1 by CC1। ये ठीक आशी महाराज। N1 by CA plus N2 by CI1 is N2 minus N1 by CC1। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है जो इसी तरीके से आया है। हाँ, CI1 नहीं आएगा, CI और बोला भी I1 लिखा है। थैंक यू बड़ी। अच्छा, आगे का स्टेप कौन बताएगा मेरे को क्या होगा? दिस फर्स्ट इमेज acts as object for the second refraction which is from Last two है। very good। पहले वाले में ऑब्जेक्ट इन एयर, इमेज इन ग्लास था। इस बार क्या होगा? ऑब्जेक्ट इन गिलास, इमेज इन एयर। मेरे को मजबूरी में इसको उड़ाना पड़ेगा, इफ यू डोंट माइंड। देख लिया? ओके, आई कैन टेक दिस ऑफ, राइट? Yes sir। थैंक यू बड़ी। क्योंकि क्या है कि इतनी सारी चीजें एक साथ एक बोर्ड पे बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल। अच्छा, बहुत मुश्किल। सो ऑब्जेक्ट इन ग्लास, इमेज इन एयर। आई होप मैं इतना सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि साला हो क्या रहा है, नहीं तो मेजॉरिटी केसेस में अपने को अंदाजा ही नहीं आता। अब ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब ये वाली सरफेस से। अरे साला बहुत ही टेढ़ा है रे। अच्छा भाई, कहां था वो? यहां था ना कहीं पे ये I1। भाई बनाया मैंने बाहर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर है। ये इसको नाम क्या दिया? D दिया ना। ये I1, ये पहली इमेज, ये किस में थी? वाह। एंड अब रिफ्रैक्शन होगा महाराज, पहले बनाने दो। ये आई, और ये इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? कुछ नाम दिया था? नहीं दिया था, छोड़ना। अच्छा, दे देते हैं यार, ऐसी बात नहीं। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा खिसकाओ। वाह 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 वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन जेंटलमैन, ये मेरी फाइनल इमेज है। ये किस में होगी? मैं बार बार लगातार ये बातें आपके माइंड में ठूंस रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब सब कुछ डी से ही मेजर किया जाएगा। ये कितना है? अच्छा सर, नॉर्मल कहां से मेजर किए? इस नॉर्मल को मैं क्या नाम दूं? C2। और ये है R2। तो नॉर्मल बहुत ही बढ़िया। तो ये है तेरा V1 और यहां से है तेरा I तक का V। मैंने फाइनल इमेज के बीच में खूंटा मार दिया, बराबर। अच्छा, इसी को हथियार बनाएंगे। सो फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, ओ रब्बा कोई तो बताए। अब ऑब्जेक्ट किस में है? ग्लास। तो अब क्या हो जाएगा? N2 बाय DI1, है ना? तुमको अंदाजा आया? ये इससे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऑब्जेक्ट तो किस में है? ग्लास। तो N2 है वो
एंड कितना डिस्टेंस है di1। बट पहले में हम हमेशा किस तरह करते थे, ये साइड ऑब्जेक्ट था, ये साइड इमेज थी। इस बार ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उल्टा है, तो यहां पे माइनस ठूस दूंगा। प्लस अब इमेज किस में बन रही है, एयर में, तो n1 बाय डी ये बराबर स्थान पे है, ये राइट हैंड साइड पे है, सो वी आर हैप्पी, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 ओवर, भाई ये R2 किस दिशा में है महाराज, उल्टा है, कितना हो गया dc2। वाह, अब अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं 1 और 2 को ऐड करने वाला हूं। ये n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस n2 अच्छा नहीं लगता यार, तो एक्चुअली इसको 2 नहीं बोलूंगा मैं इसको थोड़ा एडिट करने वाला हूं। माइनस बाहर ले लूं तो n2 माइनस n1 माइनस माइनस कैट, बूम बूम बूम, ये है नंबर 2। सही है भाई, तो अब ऐड 1 इन 2। अब कोई बोलेगा सर n2 बाई ci1 माइनस n2 बाई di1, सर ये माइनस कैसे होगा, भाई c और d को करीबन एक ही पॉइंट समझो, एज लेंस इज थिन वी कंसिडर c and d to be nearly same, एंड ऐसा करने से n2 बाई ci1 माइनस n2 बाई ci1, यू अग्री, ये उड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यू थिंक आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ बिकॉज आई हैव नो, ये उड़ा दूं, पहले देख लो आप इसको, ओके अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली वही है जो हमने लास्ट उसमें किया था। अब मैं एंड में ही साइन कन्वेंशन लगा दूंगा। सो व्हाट डू आई गेट, देयरफॉर n1 बाई ca प्लस n1 बाई di इज n2 माइनस n1, कॉमन आ गया, 1 ओवर cc1 प्लस 1 ओवर dc2। अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे, लेट्स यूज साइन कन्वेंशन। अच्छा सर डायरेक्शन ऑफ लाइट तो बता ही नहीं आपने यार, क्या कमाल करते हो। C से A कैसा होगा, नेगेटिव, सो CA is object distance is minus u, di positive, cc1 ये c1 कहीं यहां पे था, तंबूरा तेरा cc1 यहां पे था कहीं पे, लेट अस कॉल दिस r1, एंड यहां पे क्या था c2, दिस वाज r2। भाई cc1 विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, माय गॉड, एंड व्हाट अबाउट dc2, वाह क्या फुल अटेंशन है सबका। इन चारों को उठा के ढप करके इस पे डाल लेगा और मैं बाजू वाला उड़ा रहा हूं, हाँ ना, इसको तो जाने दो, ये बहुत काम आया, अपने बहुत काम आया, थैंक यू। तो क्या मिली, अच्छा n1 कॉमन लेके मैं नीचे डाल सकता हूं इसको, तो मेरे को फाइनली मिलता है देयरफॉर माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज n2 माइनस n1 ओवर n1, cc1 कितना है 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। Whoa! Can you see this, people? This was number what? 3 or what? Minus 1 by u plus 1 by v is n2 minus n1 over n1, 1 over r1 minus 1 over r2। वैसे उन्होंने इसका कुछ नाम नहीं दिया, but equation 3 is called the general equation for a thin lens. You know, an equation which has u, v, r1, r2. You know, r1 is called first radius of curvature, r2 is called second radius of curvature. r1 इस तरफ होता है, r2 इस तरफ होता है।
तो साइन कन्वेंशन लोगे ना तो ये R2 माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों फिर से प्लस हो जाएंगे, दोनों दोस्त बन जाएंगे. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो तो जब करेंगे तब करेंगे. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ थिन लेंस. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो वहां से पैरेलल रेज आएंगी. डू यू अग्री दे विल फॉर्म द इमेज एट प्रिंसिपल फोकस. सो देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. सो V will be equal to F. तो U को इंफिनिटी और V को F. Put this in equation 3. Put these in equation 3. So what are we going to get? Minus 1 by infinity plus 1 by F is N2 minus N1 over N1. 1 over R1 minus 1 over R2. How much is 1 by infinity? 0. So what are you left with? 1 by F is N2 minus N1 over N1, 1 over R1 minus 1 over R2. This equation is called Lensmaker's formula. जो भी बंदे लेंस बनाते हैं उनको बनाने के लिए वो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. सो 1 by F is N2 minus N1 over N1, 1 over R1 minus 1 over R2. This formula is called Lensmaker's formula. Acha, look at number 3 and look at number 4. Can you see the right hand sides of both equations are same? And as a result, can I compare the left hand sides of equations 3 and 4? And I need to take this off. And एक बहुत ही मस्त फॉर्मूला मिलने वाला है. So equating 3 and 4, क्या मिल जाएगा? इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी. इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 बाई एफ. सो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ. Isn't this formula similar to the mirror formula? मिरर फॉर्मूला था 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ. लेंस वाला फॉर्मूला है माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ. सो दिस इज कॉल्ड लेंसेज फॉर्मूला. बराबर. मिरर फॉर्मूला से अलग ऐसा ही लेंस का फॉर्मूला विच इज कॉल्ड लेंसेज फॉर्मूला. एंड लैटरल मैग्निफिकेशन मिरर के लिए क्या था? M was h dash by h which was minus v by u, है ना. For a lens lateral magnification M, भाई सेम टाइप का फॉर्मूला पेश करो. h dash by h is v by u. वाह वाह वाह. Ain't this a cocker? ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों मिरर और लेंस के फॉर्मूला को अलग अलग देखें. मिरर के लिए 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ. मैग्निफिकेशन h डैश बाई h इज माइनस v बाई यू. लेंस के लिए माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज 1 बाई एफ. एंड मैग्निफिकेशन इज सिंपली h डैश बाई h विच इज v बाई यू. बराबर है. इसको देख लो जरा, फिर दोनों टाइप की लेंसेज देख लेते हैं. Okay, so I've got these two types of lenses that we have. One is a convex lens and this is a concave lens. Now convex lens is like this. This is a double convex lens. This is the optical center. सब कुछ यहाँ से measure होगा. This is a concave lens, double concave. इस तरह है. अब whenever parallel rays आएंगी, paraxial rays दूर से, so we shall see that this lens will converge the rays and they will actually meet at this point. So this point is your principal focus, but of course, and the distance from the optical center to principal focus is your focal length. So ये सारे
सारे के सारे कन्वर्ज हो रहे, वाओ, एंड दे आर एक्चुअली मीटिंग. सो दिस वाज द चीफ आइडिया कि क्या एक्चुअली मिल रहे हैं जी, हाँ. एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ रियल इमेज. सो यहां पे वो रियल इमेज बनेगी. याद है हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी, बचपन में हम कॉन्वेक्स लेंस लेते थे और सन के नीचे रखते थे और यहां पे अपने को हथेली पे सन की रियल इमेज मिलती थी. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियल इमेज. दिस इज अ रियल इमेज गिवन, एंड बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग द रेज ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड a converging lens. On the other hand, a concave lens, you will see, does no such thing. ये डाइवर्ज कर देगा रेज ऑफ लाइट को, एंड एज ए रिजल्ट जो इमेज आपको मिलेगी वो रियल नहीं होगी कतई. इट विल बी अ वर्चुअल इमेज, एंड we just make it so that it meets here. Wow. With a scale you can be more powerful. You can see ये डाइवर्ज कर रहा है. हम डॉटेड बना के we just make it to meet here. So ये तुम्हारा O है, ये यहां का O है, and this is your focal length, and because this diverges the rays of light, this is called a diverging lens. Okay, so it will always form a virtual image. ये भी वर्चुअल इमेज बना सकता है, बट ओनली इन द लास्ट केस. सो आप देखें रोल रिवर्स हो गया. जिस तरह का रियल इमेज कॉन्केव मिरर बनाता था लेंस में, वो कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, और जिस तरह का वर्चुअल इमेज एक कॉन्वेक्स मिरर बनाता था लेंस में, अब वो कॉन्केव लेंस निभाता है. तो रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड. कॉन्केव मिरर जैसा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जैसा कॉन्केव लेंस. आप वो मत हो जाना कॉन्वेक्स कॉन्केव, रिलैक्स. जो कॉन्केव मिरर था अब वो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स मिरर था अब वो कॉन्केव लेंस है. बस फंडा वही है. एंड यहां तक कि हाँ सिमिलैरिटी कॉन्ट्रास्ट वहां खत्म हो जाता है. सिमिलैरिटी ये है कि अच्छा मेरे को ये बताओ, हम सब कुछ ओ से मेजर कर रहे, साइन कन्वेंशन स्टिल इज इन इफेक्ट. तो ओ से एफ तक का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दिस पॉजिटिव. सो फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव. सो फॉर convex lens f is positive. Similarly, ray of light यों जा रही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इस तरह है, एंड o से f तक का डिस्टेंस इस तरफ है, इसमें फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव. सो फॉर कॉन्केव लेंस f, चुपके से बता दूं, याद है फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फॉर कॉन्केव मिरर r एंड f आर नेगेटिव. तो कॉन्केव मिरर हो या लेंस, एफ तो नेगेटिव ही होगा दोनों का. याद रहे सिमिलैरिटी. फॉर कॉन्वेक्स मिरर आर एंड एफ बोथ आर पॉजिटिव. कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव दिख रहा है. सो कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलराइट, इस तरह याद रखें. कॉन्केव मिरर हो या लेंस, एफ इज नेगेटिव. कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, एफ इज पॉजिटिव. तो माइंड में ये सब चीजें फिट होंगी ना, तो आराम से न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके, सो ये दोनों लेंसेस को आपने देख लिया, तो इस तरह वर्कआउट होता है पूरा. एंड अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. आई एम गोइंग टू लुक एट द पावर ऑफ अ लेंस. ये याद रखें, कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस एफ इज नेगेटिव. तो अब जा रहे हैं पावर ऑफ अ लेंस देखने के लिए. ये पावर क्या है? लेंस में भी पावर होता है क्या? होता है ना, बिल्कुल होता है. You know the ability of a lens to converge or diverge rays of light is its power. So we'll first define power of a lens. So I am roughly defining as the ability
of a lens to converge or diverge rays of light is called its power. इसका ऑफिशियल डेफिनेशन कुछ और है, मैं ऑफिशियल डेफिनेशन भी आपको दे देता हूं, पर पहले देख तो ले कि करना क्या चाह रहा है वो हमसे। अच्छा, सपोज यहां पे पैरेक्शियल रे आई और यहां पे अभी पैरेलल आई है, तो बट ऑफ कोर्स फोकस से ही पास होगी। सपाट, ये है तेरा F, एंड ये इतना डिस्टेंस को हम H कहते हैं, एंड यहां से यहां तक का होगा फोकस। लेट्स कॉल दिस एंगल डेल्टा। भाई एनी वन कैन लुक एट दिस ट्राइंगल, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A. In triangle AOF, what do you think will be tan delta? H by F. AOF. I could have written OAF. Oof. Tan delta is H by F. Okay, दिखाई दे रहा है। And अगर मैं take H को 1 करूं, if I take H is equal to 1, then how much is tan delta? Isn't it 1 by F? And as angle is small, as delta is small, let tan delta nearly equal to delta. This delta is called power of a lens. This is the power of a lens. हम यूजुअली पावर को P बोलते हैं, P is 1 by F, ये डेल्टा नहीं यूज करते, P ही यूज करते हैं। And we can see that power is the reciprocal of focal length. And reciprocal of focal length, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स। फोकल लेंथ मीटर में होती है ना, तो मीटर इनवर्स, और बेटर नोन एज जेंटलमैन डायोप्टर, बड़ा डी। 1 डायोप्टर is equivalent to 1 मीटर इनवर्स। किसी ने तो चश्मा अगर पहना हो तो आप उसको पूछो भाई तेरे चश्मे का नंबर क्या है, वो आपको बोलेगा मेरे चश्मे का नंबर 2 है। माय गॉड, क्या समझ में आता है आपको? वो क्या बता रहा है आपको? वो बता रहा है आपको उसके लेंस का पावर। एंड जो वो बोलता है 2 नंबर, वो 2 क्या है? 2 क्या? 2 डायोप्टर। एंड तुम उसको, और तुमको थोड़ी और नॉलेज है तो तुम पूछते हो प्लस क्या माइनस, वो बोलता है माइनस। इसके आगे क्या पता है तुमको? माइनस क्या? माइनस क्या होता है भाई? अभी थोड़ी देर पहले देखा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। मीनिंग इफ ही इज टेलिंग यू हिज लेंस is minus 2 diopter, then that means he is wearing a concave lens. And focal length अगर जानना चाहो तो P is 1 by F, F is 1 by P, 1 by 2 कितना होगा? 0.5। तो 0.5 मीटर का फोकल लेंथ, 0.5 मीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। So for example, if power is minus 2 diopter, then focal length is 1 by P is 1 by 2. So focal length is 0.5 meter, and since it is negative, it is a concave lens. Is this absolutely agreeable? So 50 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ की कॉन्केव लेंस पहनी है उसने अपने चश्मे में। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं एक बंदे ने लेंस पहना है जिसका पावर है +4 डायोप्टर, व्हाट वुड इट मीन? फर्स्ट थिंग, कौन सी लेंस है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स? Convex. कॉन्वेक्स। फर्स्ट थिंग आउट ऑफ द वे। एंड फोकल लेंथ कितना होगा उसका? 1 by 4, which is 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की कॉन्वेक्स लेंस बंदे ने चश्मे में पहनी है। पकड़ लिया आपने, केस इज सॉल्व्ड। बरोबर है? तो ये होता है पावर ऑफ अ लेंस।
सो एक्चुअली इस तरह डिफाइन करते हैं पावर कि द टैंजेंट ऑफ द एंगल which is made by unit length substance, unit length object is called power of a lens. जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन मिल जाएगा. You can also call it reciprocal of focal length. So look at this. आगे बढ़ते हुए मैं करने जा रहा हूं कुछ न्यूमेरिकल. आप लोग मेरे साथ आए कृपया. I am looking at illustration number, I always forget which illustration. Illustration 9.8, that is page 328. First we'll do illustration 9.8, then we'll do numerical number Vichit. Well, I would love to do numerical number 9.7. Okay, so are you coming with me? Okay, I'm taking this off. Illustration 9.8 is in effect. Let me first take this off. जो भी कुछ हमको फॉर्मूला चाहिए वो सब हमने यूज देख लिया है. अब अपने को इसको लगाने का है. So let us see how we can work things out. Okay, illustration. I hope your books are opened. 9.8. Okay. Let us first take down the data. If the first thing, f is 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? Oh my god. Well, this seems to be pretty normal. P is 1 by f, that is 1 by 0.5, and this is 2 diopter. भाई कौन सा लेंस है? पता नहीं, कुछ बोला नहीं है. प्लस बोला, अच्छा कुछ माइनस दिया नहीं है तो हम प्लस ही लेंगे इसको. सो प्लस 2 डायोप्टर. भाई कौन सी लेंस लग रही है आपको? कॉन्वेक्स. कौन था कॉनकेव? माइनस हो तो कॉनकेव ना, प्लस तो कॉन्वेक्स है ना. प्लस तो कॉन्वेक्स. नंबर 2 क्या है? नंबर 2, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटी. सो R1 इज प्लस 10 सेंटी एंड दूसरे का भाई R2 हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस 15 सेंटी. फोकल लेंथ भाई कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स का तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहता है, प्लस 12. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? भाई एयर का कितना होता है चचा? हाँ, क्या बात है, जान निकल दी. भाई लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? 1 by f is n2 minus n1 over n1, 1 over r1 minus 1 over r2. भाई किस बात की देरी है? जब सारा डेटा हत्थे में है. n2 है, n1 कितना है? 1 है, लगा डाला. r1 कितना? प्लस 10 माइनस r2 कितना? माइनस 15. हमेशा याद रखना एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, r1 पॉजिटिव होता है, r2 नेगेटिव होता है, पॉइंट कोड़ा. ओके, तो n2 माइनस 1 कोपचेवाड़ी में 1 by 10 प्लस 1 by 15. अब ऊपर चढ़ जाएंगे, बहुत नीचे हो गए. सो 1 by 12. अच्छा, अपने को जगह की तंगी थोड़ी नड़ेगी तो अपने इसको थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड में दबा देंगे ताकि एक पूरा सम एक ही बोर्ड में आ जाए, नहीं तो रब्बम रब्बी करनी पड़ती. आपको दिखाई तो देता है ना इतना. 10 और 15 150 एंड 15 प्लस 10 25 by 150. भाई कोई तो बता दे रब्बा, अब्बा डब्बा झब्बा. 25 by 150 6 सू 6. 6 2s are 12, 1 by 2 0.5 आ, तो n2 minus 1 is 0.5, minus 1 इकडे. भाई n2 is 1.5 जो स्टैंडर्ड हमारा होता है. आंसर मिल चुकेला है बॉस. क्या बोलो साहब, सही है क्या? आओ चेकिंग करते हैं. सही है भाई. और तीसरी बात, तीसरी भी कोई बात है. क्या है तीसरी बात?
ये गंदी बात है. कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज एयर. तो फोकल लेंथ इन एयर इज द 20 सेंटीमीटर. ओके. व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर? अगर तुमने लेंस को पानी में डाल दिया तो फोकल लेंथ कितनी होगी? ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर is 1.33 and refractive index of air water, मतलब वाटर एयर होना चाहिए ना. ये लोग भी कुछ भी लिख देते हैं. एयर का 1 है और ग्लास का कितना है? 1.5. सर इसको कैसे करेंगे? बेटा वैसे ही करेंगे जैसे चीजें होती हैं. अच्छा ध्यान से, हाँ मतलब ध्यान से ही होती है. इन एयर, जब तुमने लेंस को एयर में रखा है तो 1/f, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला. 1/f इन एयर इज n ग्लास. 2 तो ग्लास का ही होता है, 1 किसका होता है? एयर का होता है. ओवर n एयर, 1/r1 माइनस 1/r2. आई कॉल इट नंबर 1. एंड जब तुमने पानी में डाल दिया लेंस तो 1/f वाटर, n2 तो ग्लास का ही, n ग्लास माइनस n वाटर ओवर n वाटर, 1/r1 माइनस 1/r2. वाह क्या बात है सर, जबरदस्त. अगर लेंस एयर में है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, ये n ग्लास माइनस n एयर ओवर n एयर, 1/r1 माइनस 1/r2. उसी तरह अगर वाटर में डाला है लेंस तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर is n glass minus n water over n water, 1/r1 minus 1/r2. You think I can safely divide 1 and 2 and get rid of 1/r1 minus 1/r2 from both? So dividing ఒకటి and రెండు, 1 upon f air over 1 over f water, तो f water चढ़ गया over f air, ये 1/r1 minus 1/r2 कट्टा, so n glass minus n air over n air, और यहां पे क्या ऊपर चढ़ जाएगा? इन वाटर. आई होप somebody is putting some pressure. फोकल लेंथ इन एयर कितना है? 20. एन ग्लास कितना है? 1.5 माइनस 1/1. एन वाटर कितना है? 1.33 ओवर 1.5 माइनस 1.33. भाई कौनो है का? एंड 50 माइनस 13 17. चले कोई कर रहे है क्या? 0.5 इंटू 1.33, 2 कितना नहीं 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 3.9 3.9192 ऐसा कुछ होना चाहिए. Yes, sir. 911. And 3.91 into 20, this was F water by 20. तो multiply by 20 कर कितना? 78 79. 17.78. भाई आंसर विश्व चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या बोल? सही है भाई. और चकाचक न्यूमेरिकल देखने का क्या, टकाटक. ओके मैं इसको उड़ा रहा हूं. सो न्यूमेरिकल 9.9 हमें करना था तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है. सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. सो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है. इट्स अ कॉन्केव लेंस. फोकल लेंथ इज 21. कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, सो माइनस 21. ऑब्जेक्ट इमेज फाइंड करनी है, कैसा है वो फाइंड करना है. लेंस फॉर्मूला कहता है -1/u प्लस 1/v इज 1/f. सो u की जगह मैंने -14 लगाया, v तो v है, f की जगह पे -21 रखा. ये माइनस माइनस कर दिया, प्लस हो गया. जब यहां लिया तो फिर से माइनस हो गया. 21 14 का एलसीएम 42. सो -2 -3 becomes -5/42. So v is -42/5 which is -8.4 सेंटीमीटर. बिकॉज v is माइनस, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे है. एंड कॉन्केव में सॉरी इमेज is always virtual, erect and diminished. So image distance negative है, so image virtual है and is formed on the same side as object. Magnification m is h dash by h which is v by u. v be negative -8.4, u be negative -14, so m is 0.6.
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। तो h dash by h m है 0.6, तो h dash is 1.8, so the image is formed 1.8 सेंटीमीटर की हाइट है इमेज की, एंड इट्स एन इरेक्ट इमेज, सो डिमिनिश्ड है ये। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक द ऑब्जेक्ट अवे या फार्दर फ्रॉम द लेंस। जितना आप ऑब्जेक्ट को फार लेके जाओगे लेंस से, इमेज उतना ही प्रिंसिपल फोकस के नजदीक आती जाएगी। एक पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इमेज फोकस पे आ जाएगी। सो दिस वाज द एंटायर आइडिया of numerical 9.9. Have a look.